और प्रयास करेंगे कि आगे के चीजों को इसके समझा जाए। हम लोगों ने विभाजनीयता पढ़ी थी। विभाजनीयता में हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इन दिस वे आगे भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, जितना भी आगे चाहें उतना आगे हम बढ़ा सकते हैं। अब इसको, ये सारे नंबर जो हैं, हमने इसको कई ग्रुप में डिवाइड किया था और फिर आपको समझाने का प्रयास किया था कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2, 4, 8, अभी तक जितने नंबर मैंने लिखे हैं इनकी चर्चा जो है लगभग इन्हीं सब नंबर्स की हम चर्चा करेंगे। आप ध्यान दें कि सबसे पहला नंबर है हमारा 2, 4, 6, 8। इन दिस वे हम इसको यहाँ 2 to the power n में अगर चाहें तो रख सकते हैं। 2 to the power n की तरह हम लोग बिहेव कर सकते हैं इसमें। और प्रयास मैं करता हूं कि वो चीजें आपके समझ में आ जाए जो हम कहना चाहते हैं। टू टू दी पावर n के फॉर्म में हम चीजों को बात करते हैं। उसके बाद जो अगला सेट ऑफ नंबर इसमें से हम निकालेंगे वो होगा हमारा 5, 25, 125 एंड सो ऑन। और यहां पर हम जिस बात की चर्चा करेंगे वो हो जाएगा 5 टू दी पावर n की बातें। इस तरह की चीजें अगर किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 2, 4, 8, 16 हो तो कैसे बिहेव करेगा। यदि अगर 525 या 125 हो तो कैसे बिहेव करेगा। इसी को हम ध्यान में रखते हुए अब इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो इन दोनों की प्रोडक्ट को करें तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो हो जाएगा 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। अगर हम यहां 10 टू दी पावर n की चर्चा करें तो भी चीजों को हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम बातें हो।
अब किसी भी नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में जाने के लिए कि डेसिमल एक्सपेंशन बेसिकली होता क्या है, इस बात को समझेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन एक तरह से एक बाउंड्री होती है जो होल नंबर और पार्ट ऑफ ए होल नंबर को, होल नंबर और पार्ट ऑफ द होल नंबर को सेपरेट करती है। जैसे मान लेते हैं कि एक बच्चा है, अगर वो कहीं बाग जाता है, बगीचे में जाता है, और बगीचे में जाने के बाद सपोज करें कि दो मित्र हैं आपस में, दो मित्र हैं और एक बगीचे में जाते हैं। उनको अगर मान लीजिए कि 3 आम मिलता है, सपोज करें 3 आम उसको पेड़ से वो उतारता है। तीन आम वो पेड़ से उतारता है और 2 मित्र है। तो सबसे पहले इस 3 आम को एक एक आम तो पहले वो आपस में बांट लेगा। उसके बाद एक आम के बाद उसके पास एक आम और बच जाएगा, तो वो उस एक आम को आधा आधा कर लेगा, यानी एक को 2 पार्ट में बांटेगा, और उस एक के 2 पार्ट में बंटने के बाद वो दोनों आधा आधा आम वो ले लेगा। यानी हम सिंपली कह दें कि यहां पर हम आधा हो गया ये 1.5, और यहां भी इसे भी आधा मिल गया। यानी साधारण भाषा में इसको कहें तो दोनों मित्र 1.5 आम ले लेगा। अब ये 0.5 जो है ये 1.5, यानी एक आम तो उसको मिला ही और आधा आम और उसको एक्स्ट्रा मिल गया। तो इस तरह से हम, यानी ये डेसिमल नंबर जो है ये 2 तरह के नंबर्स को सेपरेट करता है, होल नंबर को और पार्ट ऑफ ए होल नंबर को। 0.5 के जगह है 0.25 भी हो सकता है, 0.125 भी हो सकता है। तो इस तरह से चीजें जो है वो आगे पीछे होती रहेंगी और वो हम समझते रहेंगे। अब यहां डेसिमल सिस्टम को हम अगर समझें तो 10 अगर है तो इसको तो हम सिंपली 10 लिख देंगे। अगर 10 टू दी पावर 2 है तो ये 100 हो जाएगा, और 10 टू दी पावर 3 है तो ये 1000 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहां से और नीचे की तरफ चलें तो 10 टू दी पावर -1 है तो 0.1 कहने का मतलब है कि एक आम को हम 10 पार्ट में बांटते हैं, उसका एक पार्ट यानी 10th पार्ट, 10वां भाग जो है सो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। 10 टू दी पावर -2 अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 0.02।
और एक और 0 और 1, सॉरी एक ही 0 होगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि एक आम को हम 100 पार्ट में बांटे और उस 100 पार्ट में से एक पार्ट की हम चर्चा कर रहे हैं, यानी 100वें भाग के बराबर। यानी एक आम को हम 100 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और उस 100 भाग में से एक भाग की बात हो रही है। सिमिलरली अगर हम 10 टू द पावर -3 की चर्चा करते हैं, 10 टू द पावर -3 की चर्चा करते हैं, तो 0.001, इसका अर्थ हो गया कि उसी आम का अब हम 1000वां हिस्सा करते हैं, 1000 पार्ट कर लेते हैं और उस 1000 पार्ट में से एक पार्ट की हम बात कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम का हम 10 पार्ट किए, एक आम का हम 10 पार्ट किए और एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम एक और वो करते हैं, 10 टू द पावर 0 कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ये ज्यादा और बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर 10 टू द, यहाँ 10 टू द पावर 1 कर दीजिए, ये 10th पार्ट में हो गया। और यहाँ पर 10 टू द पावर 2 कर दीजिए, ये 100 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। खैर कोई नहीं, इसको हम और आगे चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से 10 टू द पावर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, आप जितना इधर जा सकते हैं वो अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसी तरह इधर भी आप जितना आगे जा सकते हैं वो आप, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो अब यहां हमें समझने की यह जरूरत है कि 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 2 में मतलब काफी फर्क आ जाता है। अगर 10 टू द पावर 1 की बात करते हैं तो एक संख्या का 10वां भाग, अगर 10 टू द पावर 2 कर देते हैं तो वो 100वां भाग हो जाता है। और इसी तरह से 10 टू द पावर -3 की अगर हम बात करते हैं तो वो 1000वें भाग के बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहां पर अब जो समझने का प्रयास करेंगे कि 2, 4, 6, 8, 16 इस तरह के नंबर्स, यानी 2 के जो पावर वाले नंबर होंगे और उसके बाद 5, 25, 125, 625 इस तरह की चीजों के नंबर, वो रिलेटेड होगा 10, 100, 1000 और 10 टू द पावर m के टर्म से रिलेटेड होगा। तो इस तरह के नंबर से ये रिलेशन इसका बनता है। अब हम यहां एक चीज समझने का प्रयास करते हैं। देखें, मैं कोशिश करता हूं कि आपको शायद समझ में आ जाए और फिर इसकी हम लोग चर्चा करेंगे।
अब जैसे एक नंबर हम लेते हैं 1/10, एक नंबर हमारे पास अगर 1/10 है, इसका अभिप्राय क्या होता है, इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका टू इंटू 5, इससे ये पता चलता है। अब हम यहां एक चीज और ध्यान दें तो हम ये समझ सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/5 की चर्चा हो रही है। अब इस चीज को समझें कि अगर हमें 1/2 की बातें करनी है तो ध्यान दें, मेरा प्रयास होगा कि मैं एक बार कोशिश करता हूं और इसको समझाने का प्रयास करता हूं कि 1/2 अगर होता है तो हमारे पास क्या आता है। देखिए 0.5 आ जाता है। ऐसा क्यों आया, इस विषय को समझने के लिए हम थोड़ा सा इधर आते हैं और अब ये देखें 1/2 है तो 1 और 2 दोनों नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, जो रिजल्ट है वो है 5/10 आ जाएगा। 5/10 आ जाएगा। तो इस तरह से हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं। 5/10 आपके पास आ गया। अब नीचे चूंकि एक जीरो है तो एक डिजिट बाद डेसिमल राइट साइड से हम लगा देते हैं तो हमारे पास मिल गया 0.5, ये आ गया। अब यहां पर हम समझने का प्रयास करें कि इन इन सारे नंबर्स में अगर हम, आप ध्यान दें कि 1/2 के जगह 1/5 कर दिया जाए तो आप देखें क्या प्रॉब्लम आती है। अब इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमारे पास यहां जो नंबर आ जाएगा वो 2/10 हो जाएगा। अब हमारा जो डेसिमल का प्रोसेस होगा वो 0.2 आ जाएगा। यानी इन दोनों के बीच रिलेशन अब आप समझ सकते हैं कि क्या बन रहा है। इसी तरह से अगर हम मान लेते हैं कि 1/2
के जगह अगर हम 1/4 रखते हैं, तो 1/4 अगर रखते हैं तो 2 बार 2 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सीधा हम लिख सकते हैं 2 × 5 यानी 25 आपको आ जाएगा। रीजन आपको पता है, और क्यों ऐसा हो रहा है ये रीजन आपको पता है। सिमिलरली यहां अगर 1/8 रखा जाए तो क्या होगा वो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम सीधा पूरा एक्सप्लेनेशन न दे करके सिर्फ काम की बातें करते हैं। 1/8 है, सपोज दैट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वो देखिए, 0.125। 125 जो है ये 3 × 5 है, 3 × 2 है, तो उसका डेसिमल, यानी अगर नीचे 2 के मल्टीपल है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन 5 का मल्टीपल होगा। अगर नीचे 5 का मल्टीपल है तो ऊपर 2 का मल्टीपल होगा। ऐसा जो है सो हम सोच सकते हैं और आपके सामने इसको रख भी सकते हैं। देखें, मैं कोशिश करता हूं कि नीचे अगर 25 है तो आप देखेंगे कि जो आपका आंसर होगा वो 0.04 हो जाएगा। 0.04 ऊपर 25 जो है 2 डिजिट है, तो हम वहां उसको डिस्टर्ब नहीं किए हैं, सीधा 25 के बाद डेसिमल डाल दिए हैं। और नीचे चूंकि एक ही डिजिट आ रहा है तो एक 0 हमने ले लिया है। तो ऐसा हम सोच सकते हैं इस विषय में। नेक्स्ट, अगर हम इस विषय में थोड़ा सा और आगे बढ़ के सोचें तो अगर मान लेते हैं कि नीचे 125 हो तो यहां पर हम 8 के विषय में 0.008 के विषय में हम सोच सकते हैं। ऐसा जो है ये रूल हमें बताता है। और ये सारे डेसिमल ऐसे हैं जो कैंसिल हो जा रहे हैं, यानी हम ध्यान रख सकते हैं कि 10⁻⁴ के फॉर्म में ये दोनों काम कर रहा है। 1/10 के ही रिस्पेक्ट में ये सारे नंबर्स काम कर रहे हैं। अब इसमें अगर 1/2 है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 5, 4 है तो 25, 8 है तो 125। एक बात और यहां ध्यान रखना है, कुछ बच्चे इसको पढ़ते हैं 125। तो 0.125 हम लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि 125 is a part of a number, that's why we can say it 0.125 only, 125 is not allowed। तो इस तरह से हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इस विषय में और थोड़ा सोचते हैं कि किस प्रकार चीजें जो है वो आगे बढ़ती है। अब 2 और 5 की चर्चा हो गई। 2 और 5 की जब चर्चा हो जाती है तो आप ध्यान दें कि जब हम
विभाजनीयता पढ़ा रहे थे तो सबसे पहले इन्हीं नंबर्स की विभाजनीयता आपको पढ़ाया था। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, उसके बाद 8 से, तो ये सब नंबर 10 से, इन सब की पहले पढ़ाया था। और जो जिस नंबर एंडिंग विद, जैसे 1 हो, एंडिंग विद 3 हो, एंडिंग विद 7 हो, तो इन सब चीजों को हम बाद में चर्चा किए थे। तो इसी तरह से पहला सेट ऑफ द नंबर जो है हमारा ये है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी फ्रैक्शन में नीचे अगर 3 आ जाए तो वो कभी कैंसिल नहीं होता। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है और ये रिपीटेड यानी रिपीटेशन होता है। कई बार 1 डिजिट बाद रिपीट होता है, कई बार 2 डिजिट बाद रिपीट होता है, कई बार ये 3 डिजिट बाद रिपीट होता है। तो इस तरह से ये रिपीटेशन अपनी बढ़ाता घटाता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब जैसे 1/3 है तो ये 1 डिजिट बाद रिपीट होगा। अगर मान लीजिए कि नीचे 13 हो, नीचे 7 हो, नीचे कुछ और हो, तो क्या होगा? तो 7 के विषय में तो हम लोग पीछे वैदिक गणित के सूत्र के हिसाब से काम किए थे और वहां पर जो काम हुआ था वो हुआ था कि केवलम सप्तकम गुण्यात, इस आधार पर जो है काम हुआ था और चीजों को समझने का हम लोगों ने प्रयास किया था। और उसकी डेसिमल को भी विभाजनीयता में हमने आपसे इस बात की चर्चा की थी कि जब 1/7 हो तो वो विभाजित है या नहीं, इस बात की जो है सो चर्चा हुई थी। और इस बात को कहा था कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये दिया हुआ नंबर 7, 17, 27 इन सब से डिवाइड है या नहीं, या फिर 3, 13, 23, 33 से डिविजिबल है या नहीं। अब हम चर्चा करेंगे कि नीचे 3 हो, 13 हो या 23 हो, तो उसके कोसेंट कैसे निकाले जा सकते हैं। वैदिक गणित में इस बात के क्या जो है सो कोई ऐसा मेथड है कि बिना एक्चुअल डिवीजन के या फिर बहुत कम एफर्ट लगा करके हम उसको डिवाइड कर सके? तो ऐसे बहुत सारे मेथड हैं हमारे पास और आपको ये पता चलेगा धीरे धीरे कि एक ही डिवीजन को करने के हम 5-5, 6-6 मेथड आपको बता देंगे और वो सारे के सारे मेथड बहुत ही इजी होंगे। आप उसमें से कोई 1-2 मेथड भी अगर समझ जाते हैं तो मतलब काफी इजी रहेगा चीजों को करना। अच्छा, 1 मिनट में अभी मीटिंग सर इसे स्टार्टिंग से दिखा देना 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट, अभी 1 मिनट में मीटिंग ऑफ हो जाएगी, उसके बाद आते हैं तो आपको हम दिखा देंगे उसको, चिंता की बात नहीं। ओके सर, ठीक है।